एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वे क्लास 10th पर। तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे मैं ये वीडियो 6 नवंबर को शूट कर रहा हूँ, जैसे 5 नवंबर शाम को आप लोग का कल मतलब यूपी बोर्ड पर 2026 परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। मतलब 2026 परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया, ऑफिशियल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। वैसे जनरली परीक्षाएं 10 मार्च फरवरी के बाद में शुरू होती हैं, वैसा ही इस बार भी हुआ है कि हम लोग की जो बोर्ड परीक्षा है 18 फरवरी से शुरू हो रही है। तो महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी। हम लोग कक्षा 10 का टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को प्लानिंग कर कर चलनी पड़ेगी कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। जैसे हर बार की तरफ फर्स्ट विषय क्या है, हिंदी। 18 फरवरी से आप लोग का हमें मुख्य विषय लिखे हैं, जो कि 99% 95% यही विषय पढ़ते हैं। और भी विषय होते हैं ऑप्शनल, लेकिन हम मुख्य यहाँ पर विषय लिखे हैं। जैसे 18 फरवरी को आप लोग को कौन सा पेपर है? 18 फरवरी को हिंदी का पेपर है। 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 23 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर है। 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। 27 फरवरी को गणित का पेपर है। 28 फरवरी को आप लोग का संस्कृत का पेपर है। 10 मार्च को चित्रकला का पेपर है। तो आप लोग का मुख्य परीक्षाएं ये है। अब देखिए गैप कैसे दिया है। गैप जैसे 18-20 मतलब हिंदी और अंग्रेजी में एक दिन का गैप दिया है। हिंदी सामाजिक में एक दिन का गैप, सामाजिक अंग्रेजी में एक दिन का गैप, विज्ञान गणित में अंग्रेजी विज्ञान में भी एक दिन का, यहाँ पर 2 दिन का है ना। फिर जैसे विज्ञान गणित में भी एक दिन का गैप है। फिर यहाँ पर 27, यहाँ पर तो कोई गैप ही नहीं दिया है। 28 फरवरी है तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग को 9 दिन का गैप मिल जा रहा है ना। तो देखिए गैप कोई नहीं है कि सोचते हैं कि हम गैप में पढ़ के बहुत अच्छा परसेंटेज ला देंगे, टॉपर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और इन दिनों में आप लोग केवल पूरे जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको केवल एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ऊपर नजरों से। मतलब आप लोग का जो सब्जेक्ट है पहले से, मतलब आप लोग समझ लिए, आप लोग अपने सब्जेक्ट को टारगेट करिए कि 30 दिसंबर तक हम लोग का सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाए, एकदम रिवीजन के साथ हर हेडिंग हर क्वेश्चन टिप्स पढ़ो। तो उस तरीके से हम बहुत लोग सोचते हैं चलो, अब जैसे यहाँ पर अन्याय गणित संस्कृत वालों के साथ हमेशा अन्याय हो जाता है, इन लोगों को गैप नहीं दिया होता है। जैसे कला वालों को 9 दिन का गैप मिला, कला में कौन सा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ कला करना चाहिए, यहाँ संस्कृत, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी संस्कृत वालों को गैप नहीं मिला है। तो ये हो गया आप लोग का कार्यक्रम। अब लोग यूपी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम अब हम लोग जारी, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे पढ़े कि अच्छा एक स्कोर लाए। अब हम लोग चलते हैं कि कुछ जैसे कैसे पढ़े। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग के कि टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े, टॉपर्स बनने के लिए कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े कि 95% स्कोर आए, अब कितने घंटे पढ़े, क्या टाइम टेबल आने के बाद हम लोग ज्यादा घंटे पढ़ना चाहिए, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो इन सब सवालों का आप लोग का जवाब मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े। तो आप लोग का इसमें होना चाहिए, पहला हमारा सजेशन है, जैसे मैंने भी बोर्ड परीक्षा में 94.6% क्लास 12 में हासिल किया था, इसमें मेरी डिस्ट्रिक्ट रैंक 7 आई थी। मेरी जो रैंक आई थी 7th रैंक आई थी। मैंने स्कोर किया था 94.6% क्लास 12 2023 बोर्ड परीक्षा में ना, 2023 में। तो मैं अपने अनुभव से आप लोग को बता रहा हूं ना, कोई एकदम प्रैक्टिकल चीजें है ना, ऐसे करेंगे तो आप जरूर स्कोर कर लेंगे। जैसे टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े, तो हमारा सजेशन रहेगा पहले वीक टॉपिक को पहचाने। पहले क्या करें, पहले एक
एक सेपरेट कॉपी बनाएं। क्या बनाना है? एक सेपरेट कॉपी आप लोग को डायरी बनाना है। उसमें क्या लिखना है? उसमें लिखना है विषय। एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उसमें क्या लिखना है? विषय लिखना है ऊपर, और इधर क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम में चैप्टर का नाम। इधर लिखना है पूरे चैप्टर का नाम, जैसे एक एक करके अपने चैप्टर का नाम सारे लिखने हैं। फिर लिखना है ऐसे 3 कॉलम कर कर। इसमें लिखना है बैड, इसमें लिखना है गुड, इसमें लिखना है बेटर। जैसे पहले आपको लेना है, एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उसमें क्या लिखना है? ऊपर विषय लिखना है, और फिर जिसमें जितने भी विषय में जितने भी चैप्टर है उनको पार्ट, एक लाइन पार्ट लिखना है। फिर 3 कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है बैड गुड बेटर। अब आपका जिस कैटेगरी में चिन्ह है, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर किस में है? समझ लीजिए हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटर में है, मतलब इसमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा हमारे चैप्टर मान लीजिए गुड में है, तीसरा बैड में है, चौथा भी गुड में है, बेटर में है। ऐसे ऐसे आप लोग मार्क कर लीजिए ना कि किस कैटेगरी में हमारा सारा चैप्टर है। मतलब कि हमारा सारा तैयार है तो उसको बेटर कैटेगरी में रखेंगे, मतलब कुछ तैयार है कुछ नहीं, मतलब तो कहीं थोड़ा बहुत नहीं तैयार है तो उसको गुड की कैटेगरी में रखिए। बैड की कैटेगरी मतलब जिसमें नील बटा सन्नाटा, आपका कुछ हाथ ही नहीं है, मतलब उसका कुछ आता है नहीं, तो उसको बैड की कैटेगरी में रखिए। और फिर आपको जैसे जो ज्यादा बेटर सब्जेक्ट है, बेटर है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इस पर जो बेटर वाला है इसको केवल क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? बेटर वाला जो चैप्टर कैटेगरी में है उसका केवल रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और ज्यादा मेहनत करना है। मतलब हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? सभी कैटेगरी के चैप्टर को बेटर कैटेगरी में हम लोग को शिफ्ट करना है। जैसे हम लोग को जो जैसे बेटर है तो उसको केवल रिवाइज करना है, क्योंकि जो आपको आता है वही केवल पढ़ते जाएंगे तो क्या आपका नंबर बढ़ सकता है? प्रैक्टिकली आप ही सोचिए कि हमको त्रिकोणमिति आता है सब सवाल, और हम सोच रहे हैं कि त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ले, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया हम त्रिकोणमिति का ही लगाएं, तो ऐसे क्या आप सोचिए प्रैक्टिकली क्या उससे नंबर बढ़ जाएगा? कि द्विघात समीकरण नील बटा सन्नाटा समांतर श्रेणी आता ही नहीं है, केवल त्रिकोणमिति लगाते ही जा रहे हैं, बेटर वाला है तब पर भी, तो वैसे आपका नंबर नहीं बढ़ सकता ना। तो अब जैसे गुड वाला जो चैप्टर है, गुड वाले चैप्टर को आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, रीडिंग करो, रीड करो, लर्न करो, इसको लर्न करना है। जैसे इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस लर्न करना है, रीड करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, अनसॉल्व पेपर लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखो कि मैंने इस मान लो इस चैप्टर गुड कैटेगरी में है, हमने इसको एक बार 2-3 बार और पढ़कर रिवाइज अच्छे से कर लिया है। अब क्या जो अनसॉल्व पेपर में जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है क्या हमसे हिल रहे हैं? अगर हिल रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, उसको भी 3-4 दिन रगड़ो, फिर उसको भी बेटर कैटेगरी में शिफ्ट करो। तो ये हो गया गुड कैटेगरी वाले को क्या करना है? मतलब प्रीवियस मतलब पहले तो लर्न करना है, फिर उसको लर्न रीड करना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे पहले जो बैड कैटेगरी में है, तो बैड कैटेगरी में जो टॉपिक है मतलब चैप्टर है उनको तो आप पहले देखिए, जो जो जैसे पहले तो हमारा उद्देश्य है कि बैड को गुड में लाना, बैड को गुड में कैसे लाएंगे? मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस इस पर ही करना है। पहले तो जो गुड वाला कैटेगरी है उसको बेटर में लाइए, फिर जो बैड वाले कैटेगरी में आपके चैप्टर है कि हमको कुछ नहीं आता है उसको भी पढ़िए, उसको पढ़कर पहले गुड में लाइए, उसको भी मतलब लर्न करो, मतलब लिख कर न याद हो तो लिख कर प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे कुछ दिन बाद मतलब मेहनत करने के बाद ये चैप्टर आपका भी गुड कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन गुड कैटेगरी में आ जाएगा तो फिर गुड कैटेगरी में आने के बाद यही याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रीड करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले बैड को गुड कैटेगरी में लाना है, पहले तो जो गुड वाले हैं उसको बेटर कैटेगरी में है, और लेकिन जो बेटर कैटेगरी के हैं वो बेटर कैटेगरी को आपका रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखेंगे जो बेटर कैटेगरी का आप लोग का चैप्टर तैयार था वो भी गुड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जैसे रिवीजन करिए,
फिर जैसे टाइम निकाल कर थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व की प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि बेटर वाले जो बेटर कैटेगरी में हमारा चैप्टर है हमें ज्यादा याद है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसको उसी कैटेगरी में रहना है। रहेगा कैसे? रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करना है, ज्यादा मेहनत गुड कैटेगरी में करना है कि याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्या करना है, लिखना भी है और उसको बेटर कैटेगरी में शिफ्ट करना है। और जैसे बैड वाले को पहले गुड में लाना है। तो ये हो गया, आप लोग को सेपरेट कॉपी बनाना है, सेपरेट कॉपी बनाकर उस तरीके से पढ़ाई करें, मतलब वीक टॉपिक की पहचान करना है। क्या हम कर सकते हैं? वीक टॉपिक, वीक चैप्टर टॉपिक की पहचान कर कर उस पर मेहनत करना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर करेंगे ना। तो ये हो गया टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े। तो हमारा जो सजेशन है मैंने दे दिया, सेपरेट कॉपी बनाना है, उस पर सारे चैप्टर को लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े, टॉपर्स बनने के लिए कितने घंटे पढ़े। भैया देखिए घंटे मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपको कम से कम, हमारा माने तो 5 to 6 आवर्स, 5 to 6, 5 से 6 घंटे अपार्ट फ्रॉम स्टडी, मतलब स्कूल को छोड़कर। 5 से 6 घंटे स्कूल को छोड़कर आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टॉपर की कैटेगरी में टॉपर बन सकते हैं इतने घंटे पढ़कर। और क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि हमारा मैथ तेज है तो हम दिन भर मैथ लगा देंगे। क्या मैथ से 600, क्या मैथ 600 मार्क्स में आएगा? वो भी 100 मार्क्स में आएगा, हिंदी भी आएगा, समाज भी आएगा। तो मतलब हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपके, हर विषय आपके 100 मार्क्स के हैं। भैया केवल आपका विज्ञान मजबूत है, विज्ञान पढ़ते रहेंगे तो 200 मार्क्स के तो नहीं आएगा ना। तो हर सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, कम से कम 5-6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल जारी आ गया है आपको, मतलब एंड डेट पता चल गई, मतलब फरवरी, मतलब जनवरी तक तो, मतलब दिसंबर तक आप अपने को एकदम रगड़ कर पढ़िए कि तैयार हो जाए पूरे। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है डेली बेसिस पे, हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। ये नहीं कि हमारा हिंदी, हम हिंदी जैसे परीक्षा नहीं रहा है जनवरी में पढ़कर हिंदी में ज्यादा स्कोर कर लेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे पढ़े कि 90% स्कोर आए, तो ये भी इसी तरीके से ना, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। और एक और हम कहेंगे, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सेपरेट कॉपी बनाए हैं उसको भी सेपरेट कॉपी पे लिखें, सेपरेट कॉपी पर लिखें किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब हमारा जैसे हमें ये नहीं पता है कि बहुविकल्पी कितने का आता है, लघु उत्तरी कितने का आता है, तो इसमें लिखना है, ऐसे लिखना है बहुविकल्पी, जैसे 20 मार्क्स का बहुविकल्पी आता है, अति लघु आता है, लघु उत्तरी आता है, विस्तृत उत्तरी आता है। जैसे हिंदी में आ गया कि संधि कितने नंबर का आता है, जीवन परिचय कितने नंबर का आता है, निबंध कितने नंबर का आता है, तो वो भी मतलब विषय वाइज इसको लिखने, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेपरेट कॉपी पर, ये भी लिखना है, फिर उस पर भी टिक लगाना है। जैसे हमने संधि पढ़ लिया, संधि हमारा क्लियर, उस पर टिक, ऐसे टिक। जैसे जीवन परिचय याद हो गया, टिक, समास पढ़ लिया, टिक, रूप पढ़ लिया, टिक, ऐसे ऐसे कर मतलब उस पर भी टिक लगा रहना चाहिए ना। ये तो हमें पता रहे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमें पता ही, जैसे बहुविकल्पी 20 मार्क्स को पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन
रीडिंग, एक हम बोल रहे हैं एक खास तौर से साइंस विषय के लिए, साइंस विषय के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। साइंस अब सोशल साइंस का भी कर सकते हैं, मैथ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इंग्लिश के भी लिए ना, इंग्लिश के लिए भी आप लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करें, तब आपको, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन पर कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि अगर 20 में से मान लीजिए 19, 18 से नीचे तो आप टारगेट ही न लीजिए कि 18 से नीचे हमारा नंबर आ जाए 20 में से, हमेशा 19-20, हमेशा 19-20 सोचिए कि हमारा बहुविकल्पी में गलत ही ना क्वेश्चन। अगर इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो थियरी में भी अगर 50 में से आप लोग 42, 43, 44 कर रहे हैं तो 94, 95 नंबर आप लोग का आराम से बन जाएगा। तो ये हो गया कि कैसे पढ़ना है। अब कितने घंटे पढ़े, तो भैया हमने बता दिया कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो जरूर पढ़ना है। अब 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ना है ना। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट भी वर्क करना है। जैसे आपको भी सोचिए कोई भी जो टॉपर बनने वाला है उसके भी 2 हाथ 2 पैर होंगे, नहीं कि उसके 4 हाथ हो गए, वो 4 हाथ से लिख रहा है, 4 हाथ से पढ़ रहा है। आपके जैसा ही कोई इंसान होगा जो टॉपर बनेगा ना। तो प्रैक्टिकली सोचिए कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। मतलब वीक टॉपिक को पहले प्रायोरिटी, हमने बोला है जो पहले गुड कैटेगरी में चैप्टर है उसको बेटर में शिफ्ट करना है, और जो बैड है उसको गुड में शिफ्ट करना है, और जो बेटर कैटेगरी में है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। और एक सजेशन रहेगा कि संडे के दिन आप लोग, संडे के दिन स्कूल तो जाना नहीं होता है, तो संडे के दिन अब से आप एक अनसॉल्व पेपर जरूर लिखें, जरूर लिखें। मतलब टाइमर लगा के, टाइमर 3 घंटे का लगा कर ना, 3 घंटे का टाइमर लगाकर लिखना है। मतलब अनसॉल्व पेपर हर एक, मतलब हर संडे, मान लीजिए इस संडे हम मैथ का कर रहे हैं, अगले संडे हम फिजिक्स साइंस का कर रहे हैं, अगले संडे सामाजिक ज्ञान, तो हर एक अनसॉल्व पेपर जरूर लिखना है हर संडे के दिन। इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। मतलब टाइम मैनेज करना आ जाएगा, टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, आ जाएगा। क्या पता आता तो सब था, बोर्ड परीक्षा में लिख ही नहीं पाए, 4 घंटा लग गया लिखने में। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर संडे के दिन हम लोग अनसॉल्व पेपर, और एक ही बैच में, तो 3 घंटा एक स्लॉट में करना है ना। नहीं कि 1 घंटा लिख लिए, फिर चल गए खेलने, फिर आएंगे 1 घंटा बाद लिखेंगे, फिर 1 घंटा बाद, ऐसे 1 स्लॉट में 3 घंटे का टाइमर लगा के लिखना है। फिर 3 घंटे बाद रुक जाना है, 3 घंटे बाद रुक जाना है, और जितना क्वेश्चन हुआ उतना क्वेश्चन। फिर आपको अपने कॉपी को, आपके वैसे आपके घर में बड़े भैया बड़ी दीदी होंगी पढ़ी लिखी, तो कोई होगा, उनको कॉपी दिखाए, या तो अपने स्कूल के टीचर को भी दिखा सकते हैं कि सर हमने 3 घंटे में इतना लिखा है, क्या इतना सफिशियंट है। तो इससे आपका टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो ये हो गया कुछ ब्रह्मास्त्र टिप्स, मतलब टॉपर्स बनने के लिए कैसे पढ़े। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। मतलब समय मत खराब करिए, मतलब बेगुनाह हम करें आधे घंटे 1 घंटे मजा ले लीजिए, लेकिन ज्यादा समय मत खराब करिए। क्योंकि आपको मोटा मोटा 3 महीने बाकी है। कितना, 3 महीने समझ लीजिए। आपको 2 महीने दिसंबर तक सब सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के साथ, सब सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के साथ करना है।
फिर जनवरी में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, जनवरी में आप लोग करेंगे, जनवरी में करेंगे रिवीजन, केवल रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, अनसॉल्व पेपर, रिवीजन और अनसॉल्व पेपर। मतलब दिसंबर तक तो हमको कंप्लीट सिलेबस रिवीजन के साथ करना है, इन जनवरी में रिवीजन के साथ साथ अनसॉल्व पेपर हल करना है। और अभी से हर संडे क्या करना है, एक अनसॉल्व पेपर जरूर लिखें, टाइमर 3 घंटे का लगाकर एक स्लॉट में, इससे टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टाइम टेबल से जुड़ी जानकारी और एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।